एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवद गीता जी की इस जर्नी में। ये चैप्टर नंबर 18 की जर्नी पर हम थे, जो कि है मोक्ष संन्यास योग, द नॉलेज ऑफ रिनाउंसिएशन थ्रू लिबरेशन। हमने शुरू किया था विषाद योग के साथ, और इसका जो कंक्लूजन है वो हो रहा है संन्यास योग के साथ। तो ये विषाद से संन्यास तक की यात्रा है। आज इस यात्रा के विश्राम पर हम हैं। गीता जी की कंक्लूजन के रूप में सबसे अंतिम जो श्लोक हैं वो संजय जी के द्वारा ही कहे गए हैं। श्लोक संख्या 1 में धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से पूछा था कि बताओ कि उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। तो उसके कंक्लूजन स्वरूप संजय जी अब इस गीता जी के 700 श्लोक सुनाने के बाद अब संजय जी उसका कंक्लूजन दे देते हैं, बता देते हैं कि इस प्रकार श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। उसके बाद व्यास जी का धन्यवाद करते हैं कि व्यास प्रसादात मैंने ये सुना और उसको आपसे कह सका। अब उसकी घोषणा कर देते हैं, घोषणा स्वरूप कह देते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। बता देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस गीता जी के पूरे सुनने के बाद क्या उसका कंक्लूजन निकल कर आता है। इसमें जो शब्द यूज़ किया है उन्होंने, उसमें आता है कि यत्र पार्थो धनुर्धरा। धनुर्धर शब्द का प्रयोग किया है पार्थ के लिए। इसका मीन्स है कि पहले विषाद योग में जिस अर्जुन ने गांडीव को नीचे रख दिया था, अब वो लास्ट में अपना धनुष बाण उठा लेते हैं। यानी कि जब उन्होंने आईकांड से अपनी यात्रा को शुरू किया था, अब इस पूरे गीता जी की जर्नी के बाद, सारे प्रभु का ज्ञान सुनने के बाद अब वो तैयार हैं। उनका मोह नष्ट हो गया है, अपना गांडीव उठाकर तैयार हैं, अपने धनुष धारण कर लिया, अपने आईकांड को आईकैन में चेंज कर लिया। इस तरीके से इस पूरे गीता जी की जो मेन टीचिंग है, आईकांड को आईकैन में चेंज करना, उसको संजय जी इसके कंक्लूजन के रूप में बता देते हैं और कह देते हैं कि जहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति हैं, ऐसा मेरा मत है। इसके साथ संजय जी अपने वचन को विश्राम देते हुए कह देते हैं कि ओम तस्दिति श्रीमद्भागवत सुपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योग नामष्टो अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव समर्पणम। इस पूरे गीता जी के पाठ को मैं अपने श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करती हूँ। उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मैं इस पूरे गीता जी के पाठ को पढ़ने का, समझने का अवकाश मुझे प्राप्त हुआ। उनकी कृपा से मैं कह सकी, समझ सकी। अब ये धन्यवाद लॉकडाउन का भी बनता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे ये अवकाश प्राप्त हुआ कि मैं इसको समझ सकी। मैं धन्यवाद इस YouTube का भी देना चाहूँगी, जिसके माध्यम से मैं प्रभु का प्रचार प्रसार कर सकी, उनके प्रेम का भागीदार बनने के लिए अपना एक कदम उठा सकी। ये सब उनके प्रेम के लिए ही मैंने किया है। इसलिए अब इस पूरे गीता जी की जो मेन टीचिंग है, आई कांट से आई कैन तक की, उसकी शायद यात्रा कुछ मेरे लिए भी पूरी होती है। इसीलिए मैं अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद, उनके सभी को प्रणाम स्वरूप उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने इस गीता जी की जर्नी को विश्राम देती हूँ। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि इस पूरे चैप्टर के साथ हमने यही जाना कि ये एक पाथवे है,
पूरी गीता जी हमारे लिए एक रास्ता तैयार करती हैं, जो कि हमारे इस हेल जैसी दुनिया को हेवन जैसी दुनिया में बदलने का एक प्रयास करती हैं। ये जो स्वर्ग और नर्क है वो मृत्यु के बाद हमें क्या प्राप्त होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि इस जीवन में हमें जीते हुए अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बदलना है। वी मेक हेवन आउट ऑफ हेल। इसका पाथवे गीता जी हमें प्रदान करती हैं, और वो पाथवे कुछ और नहीं बल्कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। गीता जी हेल्प अस टू क्रिएट a heaven in our mind. No matter how the situation is, it can be positive or it can be negative. But if this state of mind is happy, then you are truly happy. अगर आपके पास वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक स्टेबिलिटी है अपने माइंड की, जो आपकी इस नर्क जैसी दुनिया में भी आपको स्वर्ग का अनुभव करा सके, तो आपको अपने आसपास की सिचुएशन नहीं बदलनी है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, जो कि हर सिचुएशन में सेम रहेगा। आपके आसपास की सिचुएशन कैसी भी हो, आपको लग्जरी भी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको गीता जी के इस मार्ग पर बढ़ते जाना है और उसमें आसक्त नहीं होना है। आपको कर्म करना है, लेकिन अपने कर्म के फल से मुक्ति पानी है। इस तरीके से इस पूरे गीता जी के मोक्ष संन्यास योग की पूरा ये चैप्टर का सार स्वरूप रहा, जो कि कहने का एक मैं प्रयास ही कर सकी। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को कोई शिक्षा दे सकूं। ये तो मेरी एक सेवा थी जो मैंने आप सबके चरणों में समर्पित की। आप इसको स्वीकार कीजिए और प्रभु की सेवा कीजिए। इसी प्रेम और आनंद के साथ इस पूरे गीता जी के इस पूरी जर्नी को आज हम विश्राम देते हैं। तब तक के लिए श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही नाम हमारा जप है, यही तप है, यही यज्ञ है, यही दान है, और इसी नाम के साथ हमको अपना पूरा जीवन बिताना है। और इसी नाम स्मरण के साथ अब हम हमेशा आगे 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 ही बढ़ते जाएंगे।